किसान कांग्रेस ने किया महापंचायत का आयोजन, भाजपा पर गरजे नेता। मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। रायसेन जिले की देवरी नगर परिषद में किसान कांग्रेस ने किया महापंचायत, जिसमें लोगों को बताया कि यह सरकार अडानी अंबानी की है। इस सरकार को गरीब, बेसहारा और किसानों से कोई मतलब नहीं। ये बात किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने सोमवार को नगर में आयोजित किसान महापंचायत में कही। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को कोसते हुए चौहान ने कहा कि प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो तो पर्ची से बने हुए हैं। किसानों की समस्याओं पर चर्चा को लेकर आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में कांग्रेस और किसान शामिल हुए। इस मौके पर सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल इस भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए सरकार किसान विरोधी बताया। पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को साथ देती है और गरीबों को परेशान करती है। शिवराज सिंह चौहान फूल और दूध बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ देवरी क्षेत्र का किसान परेशान है। यहाँ से जिसे सांसद बनाया वे यहाँ आते ही नहीं। इसी दौरान डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसान करे तो क्या करे, अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए कई दिनों तक धरना देना पड़ा। बेचने के बाद पैसे नहीं मिलने के कारण कई बार ज्ञापन देना पड़ा। डीएपी यूरिया के लिए कई बार ज्ञापन देना पड़ा। उसके बाद लाइनों में लगकर एक बोरी के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ा। खबर यशपाल लोधी की। स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सभी सेवाओं का ये मामला है कि लोगों ने और जो जिम्मेदार लोगों ने हैं उन्होंने सब कुछ बेच रखा, सब चीज़ें बेच रखी, सबके दाम लगे रखे। अभी हमने छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों को खोया है। इस समय संवेदनाएं चरम पर हैं और खोया इसलिए है क्योंकि दवाइयों में मिलावट होने लगी। पहले हम देखते थे कि खाद्य पदार्थों में मावे मिलावट हो रही है, किसी अन्य चीज़ों में। अब जो दवाइयाँ ज़िंदगी बचाने का काम करती हैं वो दवाइयाँ ज़िंदगी लेने का काम करती हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो ज़िंदगी बचाने के लिए, बीमारियाँ दूर करने के लिए जो दवाइयाँ हम उपयोग करते हैं वो ज़िंदगी ले रही हैं, ज़िंदगी तबाह कर रही हैं। हमने अभी तो ये 18 मामले आए हैं, 20 मामले आए हैं। हो सकता है कई सालों से ऐसा चला आ रहा हो सकता है कई लोगों को हमने देखा है कि युवा लोग चले गए, बच्चे लोग चले गए, अचानक मृत्यु हो गई। ये सब कोई किसी न किसी कारण से अगर इनके सबकी पूरी जांच की जाए, अगर एसआईटी गठित करके दवाइयों का रैकेट की पूरी जांच की जाए तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसके कारण हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी है, ऐसा घोटाला निकल कर सामने आया है। साथ ही किसान भी बहुत परेशान है, उन्हें ना खाद है, ना बीज है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, बड़ी बड़ी लाइनों में लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? भैया, किसान का तो ऐसा हाल है कि किसान है क्या। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, किसान 70 से 80% भारत की आबादी है किसान, लेकिन हर मौसम का मार झेलने वाला लाचार योद्धा भी है किसान। और अब हमने कुछ सालों में देखा है कि तंगी से, पैसे की तंगी से आत्महत्या करने वाला भी किसान ही है। तो हर चीज़ में उसको याचना करना पड़ती है। अभी हमने रायसेन में जब मूंग का समय आया था तब आपने देखा होगा कि हमने मूंग की लड़ाई लड़ी, और मूंग की लड़ाई लड़ना पड़ी बेचने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी तुलवाने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी उनसे पैसे लेने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी खाद के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी बिजली के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी पानी के लिए। तो ये क्या है, 70 से 80% आबादी और इसके दम पर तुम उपभोक्ता का इतना बड़ा बाजार पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहे हो कि हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं विश्व के। तो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हमारे किसान हैं। यही किसान तो है, इनके पास पैसा आएगा तभी तो विदेश की आपकी कंपनियों के उत्पादों को यही किसान तो खरीदेंगे। आप अगर उत्पादों को, ये किसान को सक्षम नहीं बनाएंगे तो आपकी कंपनियां धरी की धरी रह जाएंगी। आप व्यापारियों को बड़ी बड़ी कंपनियों को, 2-4 कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो और 70 से 80% आबादी को आप पीछे की पंगु बनाए हुए हो, उनको ताकतवर नहीं बना रहे हो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है।